श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उनके एक्स अकाउंट्स पर पत्र को ट्वीट किया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया है कि हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों में विधर्मी मानसिकता के व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा बांधकर हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में ना जाएं। ये लोग चोरी छुपे अपने धर्म की हजीज को पढ़ते हैं और हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों को नजर मिलाकर उनको प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपको हारमोनियम बजाना है, ढोलक बजाना है, तबला बजाना है तो अपनी मस्जिद में बजाओ, अपने मक्का मदीना में बजाओ। हम आपके मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं जाते हैं, ना ही ढोलक बजाते, ना ही तबला बजाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में पहचान छुपाकर घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हिंदुओं के कार्यक्रमों में उनको ले जाने में जो भी षड्यंत्र में शामिल हो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद करना एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। यहाँ के स्थानीय संत समाज ने उनका समर्थन किया है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में ये लोग भेष बदल कर जाते हैं, धर्म छुपा कर जाते हैं, वह गलत है, निंदनीय भी है। स्वामी डॉक्टर सत्यमित्रानंद महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी पहचान छुपा कर जाते हैं और लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। संवाददाता विष्णु शर्मा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं श्रीधाम वृंदावन से स्वामी सत्यमित्रानंद। जैसा कि आपकी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग इस समय संगीत के क्षेत्र में सनातन के हमारे जितने भी विद्वान जन हैं, महापुरुष हैं, उनके साथ जाना उन्होंने शुरू किया और उसका दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि उनकी घर तक पैंठ हो जाती है और जो है इस वजह से हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भी समय लव जिहाद का कारण बन सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करते हुए तत्काल इनके खिलाफ इनके चरित्र पंजिका के रूप में एक सांस्कृतिक विभाग में इनका पंजीकरण कराया जाए और उनकी सारी जांचें कराई जाएं कि ये चरित्र से किस तरह से ये अपने कार्यों में जिससे जो है हमारे सनातन के साथ कोई हानि पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मैं उन अपने जितने भी हमारे आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, चाहे वो हमारे विद्वान जन हैं, संत जन हैं, उनसे भी विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह से इन लोगों से दूरी उचित बना करके रखें और इनको अपने कार्यक्रमों में बिल्कुल न ले जाएं जिससे हमारे किसी परिवार के साथ अनहोनी हो जाए। मैं सरकार से भी ऐसे लोगों को जांच कराते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिससे जो आने वाले समय में जो ये कृत्य करते हैं उनसे सदैव सदैव के लिए उनको दूरी बना के रखी जाए। जब सनातन के लोग हमारे उनके किसी कार्यक्रम में पार्ट प्ले नहीं कर सकते तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी अति महत्वपूर्ण मंच होती है और मोक्षदायिनी मंच होती है, ऐसा भी संज्ञान में आ रहा है कि इनको जो उपहार रूप में जो भी हमारे चाहे वो स्मृति के रूप में जो छाया चित्र भगवान के दिए जाते हैं उनका ये दुरुपयोग करते हैं, उनको फेंक देते हैं। ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं और जो नाना प्रकार से जब हमारे धर्म से इन लोगों का कोई लगाव ही नहीं है तो इनको तत्काल प्रयास से इनको बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। यही हम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह करते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और संपूर्ण प्रांत और देश के अंतर्गत इनका पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतरः शुचि। पहले तो स्नान करते हैं और स्नान के बाद भी हम आचमन करते हैं, ओम महापवित्रा पवित्रो वा। फिर हम कहीं फिर भगवान का चिंतन करते हैं, शिखा का स्पर्श करते हैं और चंद्रम मंत्र नित्यम पवित्रम पापनाशनम टीका लगाते हैं, फिर आसन बिछाते हैं। तो भागवत भगवान तो मोक्षदायिनी हैं और ऐसे ऐसे विधर्मी हैं जो ना हमारे भगवान को मानते हैं, ना ही हमारे धर्मशास्त्रों को मानते हैं, ना गीता रामायण भागवत को मानते हैं। बस पेट पालने के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी क्या होता है कि माताएं बहनें आती हैं तो फिल्मी गानों की तर्ज पे ऐसे ऐसी गाने बजा के नाचो नाचो करके, और जो हमारी हिंदू धर्म की बहू बेटियां हैं उनसे बात करना, उनका नंबर ले जाना, और इस सब पे व्यास के ऊपर ही असर पड़ता है। जैसे आपका पुत्र गलती कर दे तो कहते माता पिता के कैसे संस्कार हैं। जैसे आत्मदेव को गिलानी हुई क्योंकि धुंधकारी ये कार्य करता था, तो फिर गौकर ने कहा देखिए कई जन्म के
पुण्यों के प्रभाव से सुपुत्र मिलता है और कुपुत्र पाप के कर्मों से मिलता है। भाई जो दिन में कहते हैं ना स्त्री के समागम करें, सहवास करें तो दुष्ट संतान होगी, जो भगवान का नाम स्मरण करे और तब हरि कृपा से अच्छी संतान होती है। तो भैया सबसे बड़ी बात यही है कि भागवत में जो विधर्मी जा रहे हैं, जो और हिंदू धर्म का टीका लगा के बिना स्नान ध्यान के उसमें बैठ जाते हैं, मंच पे आ जाते हैं, भागवत जी का स्पर्श कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्म से खेल रहे हैं और उनकी बहू बेटी भगा ले जा रही है। ऐसे व्यासों से, ऐसे करने कराने वालों से यही प्रार्थना है कि भैया विधर्मियों को ना ले जाएं। जो गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, जो दीक्षित हैं, जो सामवेद का गायन सीखे हुए हैं, जो गायत्री जब भी करके उनके वीडियोस बनाए हैं। इसी तरीके से हम मथुरा वासी हैं और मथुरा में जो सबसे गंदा खेल चलता है वो हमारे भगवान के जो हम भक्ति है उसी के थ्रू ये लोग चलाते हैं रैकेट। जैसे कि जो भजन संध्या है या जो इस तरीके से जो कार्यक्रम है उनमें ये सभी लोग गायन या वादन या ढोलक वगैरह बजाकर ये उन सारी क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियों को मिलते हैं और उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये लोग हिंदू हैं। उनके साथ इनकी सब आगे चीज़ें चलती हैं और वो लव जिहाद का शिकार होती हैं। तो मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में अगर किसी भी जिहादी जो ये फैलाते हैं उनको अगर मतलब कोई मिलता है, कोई विधर्मी अगर वहाँ शामिल होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि ये लव जिहाद को हम कंट्रोल कर सकें और हमारी बहन बेटियां इससे बच सकें। धन्यवाद।